हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो सर्वाइवल बेस्ड कहानी होने वाली है और ये कहानी जो है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल कहानी में से एक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप आज की इस कहानी को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे इस कहानी को तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस मज़ेदार कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1995 में, यानी 1995 में पंजाब में दो भाई रहते थे। तो बड़े भाई का नाम था प्रदीप सैनी और छोटे भाई का नाम था विजय सैनी। दोनों भाई जो है वह एक गैराज में काम करते थे। दोनों जो थे वह कार मैकेनिक के रूप में वो काम करते थे। वो दोनों कार को बनाते थे वहाँ गैराज में। तो दोनों की लाइफ जो है वो ठीक ठाक ऑलमोस्ट चल रही थी। बट एक दिन अचानक ऐसी चीज़ होती है जो उनकी ज़िंदगी पूरी उलट पलट कर देती है। तो होता ये है दोस्तों कि उस टाइम पे जो है कुछ दिन पहले ब्लू स्टार ऑपरेशन हुई थी और जो थी मिलिटेंट्स वहाँ पे सर्च कर रहे थे कि कौन कौन से लोग जो है वह खालिस्तानी सपोर्टर हैं। तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो बड़ा भाई था प्रदीप सैनी, उसका हाथ खालिस्तानी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो खालिस्तानी सपोर्टर है। बट जो प्रदीप था वो बहुत बार पुलिस को ये बोल चुका था कि नहीं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता हूँ। फिर भी पुलिस जो थे उन दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और वो लोग जो थे वो एक नॉर्मल परिवार की तरह थे। उनके माँ बाप थे वो खेती करते थे और नॉर्मल जीवन यापन वो लोग करते थे। ये सब जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहा। इससे जो है वो सैनी ब्रदर्स बहुत ही परेशान हो गए और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पंजाब छोड़ देंगे। तो उन लोग के बहुत सारे फैमिली मेम्बर और घर के बहुत सारे लोग जो थे वो लंदन में रहते थे। तो वो लोग डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ छोड़कर लंदन जाएंगे। अब लंदन जाए कैसे भाई? तो लंदन जाने के लिए उन्होंने पता किया कि कैसे कैसे लंदन जाया जाता है। उसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह वगैरह चाहिए, जिसमें बहुत सारे खर्च लगेंगे। तो उनके पास उतने पैसे थे नहीं, तो वो सीधा तरीके से लंदन जा नहीं सकते थे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्मगलर था जो कि वो लोग को अलग अलग 2 नंबर के तरीके से लंदन भेजता था। तो वो लोग क्या किए, उससे बात किए और वो स्मगलर बोला कि मैं आप लोग को जहाँ पे एरोप्लेन का लगेज रखाता है वहाँ पे मैं आप लोग को रखवा कर मैं आप लोग को लंदन भेज दूंगा। तो वो लोग जो दोनों भाई थे, प्रदीप सैनी और विजय सैनी, वो दोनों बहुत खुश हो गए कि ठीक है भाई, किसी तरह हम लोग जो है वो लंदन पहुँच जाएंगे। बट कुछ दिन बीता, लेकिन वो जो स्मगलर था वो उनको टालता गया और ऐसे करते करते जो है वो उनको एक तरह से धोखा दे रहा था। ये सब होने के बाद जो था प्रदीप सैनी और विजय सैनी डिसाइड करते हैं कि ये जो है स्मगलर हमें धोखा दे रहा है, इससे बढ़िया हम ही लोग कुछ ट्राई करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पंजाब से दिल्ली आते हैं और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों ओर वो लोग चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कौन कौन प्लेन उतरती है, कौन से प्लेन जो है ब्रिटिश एयरवेज के हैं और कौन से प्लेन लंदन जाती है, किस टाइम में जाती है, और सब चीज़ ये वो लोग यहाँ पे देखते हैं। तो करीब 10-15 दिन घूमने के बाद एयरपोर्ट के चारों तरफ वो लोग पाते हैं कि कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बहुत कम है और ना के बराबर है, और वहाँ की दीवारें जो छोटी है वो फांग कर वो एयरपोर्ट में घुस सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से एयरपोर्ट में घुसना है तो आपका पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, और वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं। बाकी उस टाइम पे 1995 में बहुत कम ही सिक्योरिटी थे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी उस टाइम पे थे। तो उन लोगों ने एक ऐसी जगह तलाश की जहां से वो लोग आराम से एयरपोर्ट के अंदर घुस सकते थे, जो कि जगह जो थी वो वहाँ की दीवार जो थी वो बहुत छोटी थी। तो वो लोग ये सब चीज़ देख लेते हैं। और चूंकि जो पहले स्मगलर से जो लोग बात किए थे, स्मगलर ने सब कुछ इनको ब्रीफ किया था कि कैसे कैसे प्लेन उड़ती है और कैसे वहाँ पे आप बैठोगे और कैसे वहाँ से आप लंदन जाओगे। तो बहुत चीज़ें उनको पहले से ही मालूम थी। तो अब आता है वो दिन जिस दिन वो लोग वहाँ से प्लेन में जाने वाले थे लंदन। प्रदीप सैनी और उनका छोटा भाई विजय सैनी दोनों उस दीवार को फांग कर IGI यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में वो लोग घुसते हैं। रात का समय था दोस्तों, और वहाँ पे एक ब्रिटिश एयरलाइंस की प्लेन लगी हुई थी जो कि लंदन जाने वाली थी। वो लोग किसी तरह छुप छुपा के एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी गार्ड से प्लेन के नीचे पहुँच जाते हैं। अब जो है प्लेन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि फ्यूल चेकिंग होता है, उसका टायर चेकिंग होता है, बहुत सारा चेकिंग होता है। तो वो इंतजार करते छुप के कि ये सब काम हो जाएगा तब वो लोग जाएंगे। तो जब भी ये सब काम कंप्लीट होता है, दोनों भाई जो है वो प्लेन के जो लैंडिंग गियर होता है
वहां पर जाके छुप जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बड़े प्लेन्स होते हैं जिनमें 4 इंजन लगी होती है, उसके लैंडिंग गियर थोड़े बड़े होते हैं और लैंडिंग गियर में इतना जगह होता है कि उसके अंदर एक आदमी जो है आराम से बैठ जाए। तो दोनों लैंडिंग गियर में, एक लैंडिंग गियर में प्रदीप और एक लैंडिंग गियर में जो है विजय वो बैठ जाता है। अब जो है प्लेन वहां से खुलती है, IGI यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्लेन जो है वो रनवे से टेक ऑफ करती है। तो स्टार्टिंग में तो वो लोग सब ठीक थे। और दोस्तों आप लोग याद रखिए कि वो लोग जो थे बस नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, नॉर्मल पैंट शर्ट वो लोग पहने हुए थे दोनों भाई। और दोनों भाई जो थे वो आपको छुपे हुए थे लैंडिंग गियर में। जब स्टार्टिंग में प्लेन उड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही लैंडिंग गियर बंद होता है, जो प्रदीप सैनी था उसको बहुत सारे आवाज एकदम आने लगते हैं। और चूंकि जो एरोप्लेन ऊपर पहुंचती है तो वहां हवा का रफ्तार जो था वो 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा था और जो है टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया। और वहां पे ऐसी आवाज आ रही थी, लग रही थी कि पूरे कान के पर्दे फट जाएंगे और बहुत ज्यादा भूकंप टाइप का फीलिंग वहां पे प्रदीप सैनी को हो रहा था। ये सब झेलते झेलते कहा जाता है दोस्तों कि जो प्लेन थी उसकी हाईएस्ट ऊंचाई 40,000 फीट तक गई थी, जो कि अपने जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। और उस ऊंचाई पे टेम्परेचर था वो करीब -60 डिग्री सेल्सियस के बराबर था, जिसमें कि जो है आदमी का हर एक अंग जम जाए। तो ऐसा टेम्परेचर वहां पे था और हवाएं जो थी वह 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी। तो सोच सकते हैं दोस्तों उस टाइम पे कैसा फीलिंग हो रहा होगा प्रदीप को। तो जो पूरा सफर था वो करीब 10 घंटा का था। तो 10 घंटे का सफर पूरा होता है और जो ब्रिटिश एयरवेज जो प्लेन है वो हीथ्रो एयरपोर्ट, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है लंदन में, वहां पर प्लेन लैंड करती है। जैसे ही प्लेन लैंड करती है और रुकती है, वहां पे जो कर्मचारी है जो कि सामान लगेज वाले जो रहते हैं वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि लैंडिंग गियर के नीचे कोई चीज पड़ी हुई है और वो चिल्ला रही है। वो लोग जब करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है जो करा रहा है, वो बहुत दर्द में है। तो वो लोग कुछ ना समझते वहां पे वो लोग को जल्दी से आनंद फानंद में वो लोग को हॉस्पिटल में, वो जो आदमी था प्रदीप सैनी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर उनकी जो है वह इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ दिन, 2-3 दिन 4 दिन इलाज चलने के बाद जो प्रदीप को जब होश आता है तो वो डॉक्टर को अपनी कहानी बताता है और वो पूछता है डॉक्टर से कि मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि उसका भाई जो था विजय सैनी वो भी साथ में ही चढ़ा था लैंडिंग गियर में। अब वो सोचकर, वो सुनकर वो जो लोग थे वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि अरे एक तो यहाँ पे ये आया है, इसका भाई भी साथ में आया था। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि उस हीथ्रो एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक कोई फैक्ट्री में वहां से कोई कर्मचारी जो है वो पुलिस को फोन करता है और बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाश पड़ी हुई है। पुलिस जाते हैं, उस लाश को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसकी फोटो को जो है वह प्रदीप सैनी को दिखाया जाता है। तो परिजन बोलता है कि हाँ यही मेरा भाई था। तो उसका भाई जो है वो पहले ही मर चुका था। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि जिस टाइम पे प्लेन टेक ऑफ की थी उसके कुछ ही मिनटों बाद जो है वह विजय सैनी की मौत हो गई थी। लेकिन कहा था दोस्तों कि प्रदीप सैनी जो था उसका जो ब्रेवी था, उसका जो मन में जो उसकी जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसका जो बॉडी है वो रिएक्ट करना बंद कर दी उस टेम्परेचर में, उस शोर में, उस सब कुछ में। उसकी बॉडी जो है इस तरह से वो झेल गई कि वो जो है रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। और यही जो चीज़ थी, जो ब्रेवरी थी प्रदीप सैनी की, वो उसकी जान बचाई। अब प्रदीप सैनी को बहुत दुख हुआ ये जानकर कि उसकी भाई की जो है मौत हो गई है। वो बोला डॉक्टर को कि शायद मैं भी मर जाता तो मुझे अच्छा लगता, या हम लोग दोनों जिंदा बच जाते। तो वो ये सब कहानी वहाँ को सुनाया गया। तो ये तो था एक पहलू। अब वहाँ की जो लंदन की गवर्नमेंट थी वो सोचती है कि ये तो बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे आया है, तो ये तो इलीगल हो गया। तो उस पर केस चलती है वहाँ पे लंदन में। और प्रदीप सैनी वहाँ के गवर्नमेंट से बोलता है कि ह्यूमैनिटी के चलते मुझे आप यहाँ रहने दीजिए, मुझे पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ मुझे पुलिस परेशान कर रही है, मैं वहाँ नहीं जा सकता वापस। क्योंकि गवर्नमेंट जो थे वो चाह रहे थे कि प्रदीप सैनी को वापस पंजाब भेज दिया जाए। लेकिन प्रदीप बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मुझे यहीं पर रहने दिया जाए क्योंकि वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो केस जो है वह लगातार चलता गया। तो दोस्तों 2014, हाँ दोस्तों 2014 में वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने, वहाँ की लोकल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये दोनों भाई जो थे वो बहुत ही ब्रेवरी दिखाए। यानी
अपने जान को जोखिम में डालकर उस लैंडिंग गियर में रहकर 10 घंटे सरवाइव कर और जो कि एक डॉक्टर ने भी बोला था कि ये बहुत ही मतलब चमत्कार की चीज़ है, किसी भी आदमी को बचना नहीं चाहिए इस कंडीशन में, लेकिन ये जो है चमत्कार से कम नहीं है कि प्रदीप सैनी जो है वो बच गया। तो ये सब होने के बाद भी जो है वो यहाँ पे आता है और हमसे ये बोलता है कि हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। तो ह्यूमैनिटी की खातिर जो कोर्ट है वो बोलती है कि नहीं, अब प्रदीप सैनी जो है वो लंदन में ही रहेगा, वो इंग्लैंड में ही रहेगा और इसे कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। और कुछ दिन बाद जो है वो प्रदीप सैनी को वहाँ की नागरिकता दी जाती है, यानी इंग्लैंड की नागरिकता दी जाती है। और वहाँ पे वो अभी भी वो मतलब करीब कहा था कि 45 साल से ऊपर उसकी उम्र हो गई है और जो है वो वहाँ टैक्सी ड्राइविंग करता है। और देखिए दोस्तों, ये विडंबना है कि जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पे वह करा रहा था, वो मतलब मरे हुए हालत में था, उसी हीथ्रो एयरपोर्ट पे वो अभी जो है वो खाना पहुंचाता है और लोगों की वहाँ पे हेल्प करता है। लेकिन आज भी कहा था दोस्तों कि प्रदीप को आज भी वो बहुत ही अफसोस है, शायद उसका भाई आज जिंदा रहता तो उसे बहुत खुशी होती, ऐसा दोनों ही मर जाते तो उसे गम भी नहीं होता। तो ये दोस्तों एक अजीब और एक खतरनाक सर्वाइवल कहानी थी जो कि रोंगटे खड़ी कर देती है। और मतलब डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे जिंदा बच गया, ये मतलब जो है बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो दोस्तों आज भी जो है प्रदीप सैनी अपने खुशहाल जिंदगी जी रहा है और टैक्सी ड्राइवर है, वो अपने फैमिली के साथ, अपने उसके 2 बच्चे हैं, वो खुशी से रह रहा है लंदन में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की कहानी जो है उससे जरूर आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। और ये एक ब्रेविटी की कहानी है, एक ब्रेवरी की कहानी है, एक निडरता की कहानी है। ये किसी को करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ हुई है वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेविटी की कहानी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कहानी ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर दें। अगर आप इस वीडियो के बारे में या कुछ भी मुझे कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपके वीडियो के नीचे जो लाल लाल बटन है उसको आप प्रेस कर दें, जिससे कि जो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बगल में घंटी का भी निशान को आप जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले कहानी में किसी नए कहानी के साथ, किसी नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।